दोस्तों, इस संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर चीज़ें दिखाई देती है। हो सकता है कि आपके लिए कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो जिसे आप सुंदर समझते हो, जिसके लिए आप मर मिटते हो। और दुनिया का हर इंसान किसी न किसी सुंदर चीज़ के पीछे भाग रहा है। लेकिन अगर दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी सुंदरता क्षणिक है, अस्थायी नहीं है। वो आपको तब तक सुंदर लगता है जब तक कि आप उससे दूर हो, उससे अनजान हो। जैसे ही वो वस्तु, वो चीज़ या कोई व्यक्ति ही जिसे आप सुंदर समझ रहे हो, वो हमारे जीवन में आता है या हम उसके करीब जाते हैं, ज़्यादा दिन उसके साथ रहते हैं, वैसे ही उसकी सुंदरता खो जाती है। हमें वो चीज़ उबाऊ लगने लगती है, हम उब जाते हैं। आप देखना, कितने लोग जो होते हैं दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए पागल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं, फिर देखिए कैसे उनके जीवन में खटपट मचती है, कैसे एक दूसरे को गलतियां गिनाते हैं, कैसे उनके बीच अनबन हो जाती है। सबसे बड़े दुश्मन वो हो जाते हैं। अगर वो सच में सुंदर होते तो क्या ऐसी होनी चाहिए? लेकिन यही सच है। आप कोई जगह को ही बहुत सुंदर समझते हो, कहीं खूब जाने का मन करता हो, मेरे को तो ये जगह बहुत सुंदर लगती है। लेकिन आप जाइए वहाँ, साल भर बिताइए, 2 साल, जैसे जैसे आप वहाँ रहते जाएंगे उसकी सुंदरता खोती जाएगी। आपका मन अब कहीं और जाने को करेगा, कोई और जगह आपको सुंदर लगेगी। कोई चीज़ जो आपको खाने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप कितना खा पाओगे अगर आपको वही चीज़ हमेशा दिया जाने लगे, बार बार दिया जाने लगे, तो आप ऊब जाओगे। यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु, चीज़, उसे जब तक थोड़ी दूरी है तभी तक उसकी सुंदरता है। जैसे ही वो हमारे करीब आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, उसकी सुंदरता खो जाती है। तो फिर आखिर इस संसार में ऐसा क्या है जिसे सुंदर कहा जाए? ये सब तो सुंदरता अस्थायी नहीं है, क्षणिक है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इस दुनिया में चीज़ें दिखाई देती है, आपको मालूम होना चाहिए कि सुंदर सिर्फ एक ही चीज़ है। सुंदर सिर्फ सत्य है, परमात्मा है। उसके सिवा दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह वास्तव में सुंदर नहीं है। सत्य ही है जो अस्थायी रूप से सुंदर है। इसकी सुंदरता कभी आपको उबाऊ नहीं लगेगी, क्योंकि जो उबने वाला पदार्थ है हमारे भीतर, वहीं खत्म हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया में कुछ पाने लायक है, किसी के करीब जाने लायक है, किसी के लिए मरने लायक है, तो वह सत्य है, परमात्मा है। क्योंकि वही अनोखा है, उसी से पूरे संसार का अस्तित्व है, उसी से सभी प्राणियों में जीवन है, उसी से सारे ब्रह्मांड में गति है। अगर वो आपके जीवन में आ जाए तो क्रांति हो जाए, आप खुद परमात्मा बन जाओ। फिर ना कोई दुख, ना अकेलापन, ना कोई पीड़ा, सिर्फ शांति, आनंद, मस्ती, सहजता। और दोस्तों, सत्य की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यही कारण है कि संतों ने, ऋषियों ने इस सत्य की महिमा गाई है। उसी सत्य को पाने को उन्होंने जीवन का उद्देश्य बताया है। उस सत्य की महिमा लगभग सारे धर्म ग्रंथ गाते हैं, उसी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि उसके बिना सब कुछ निराधार है। लेकिन दुर्भाग्य है इस दुनिया की लोगों की कि वो इस बात को समझ नहीं पाते, और दुनिया में जो असत्य है, जो झूठ है, जो माया है, उसी के पीछे भागते रहते हैं। उसमें जो सुंदरता का आभास होता है उसी को सत्य समझ लेते हैं। लेकिन आप दुनिया में देखिए, जिस भी व्यक्ति को, जिसके पीछे वो भागा है,
क्या उसे प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में मस्ती आई, शांति आई, प्रेम आया? क्या उसके जीवन में आनंद के फूल खिले? बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही बेचैन है, तड़प रहा है, कुढ़ रहा है। फिर क्या फायदा ऐसी सुंदरता से जब वो क्षणिक है? दोस्तों, हमें अपने आंखों पर से अज्ञान रूपी पर्दे को हटाना होगा, जिससे कि हमें इस दुनिया की वस्तुएं सुंदर लगती है। जब तक हम इस अज्ञान रूपी पर्दे को हटाएंगे नहीं, हम इन्हीं क्षणिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे और जो वास्तव में सुंदर है उससे हम चूक जाएंगे। इस बात को याद रखिए, यहाँ सिर्फ एक ही चीज सुंदर है और वही चीज पाने लायक भी है, उसी के पीछे जाने लायक भी है। वो सत्य है, वो परमात्मा है। उसके पाने के बाद, उसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। बाकी जिसे आप सुंदर समझे हो वो सब वस्तुएं एक न एक दिन क्रूप बन जाती है, पर सत्य हमेशा सुंदर रहता है। सारी दुनिया में वस्तुओं के पीछे जो थोड़ी बहुत सुंदरता दिखाई देती है वो भी उसी सत्य के कारण है। इसलिए उन वस्तुओं के पीछे न भाग करके सत्य की तरफ आइए, उसे समझिए, जानने की कोशिश कीजिए, सत्य को अपने जीवन में स्थान दीजिए। तभी आपका जन्म, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, नहीं तो बेकार है। धन्यवाद दोस्तों।